हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी आपके पर्सन की एनर्जी से ये रिलेटेड होगी कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन, आप उनके साथ जिस भी रिलेशनशिप के स्टेज फेज में हैं, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी एनर्जी क्या छुपा रहे हैं। व्हाट आर दे hiding from you? What are they hiding from you? रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? लिपस्टिक स्टेन। Oh. A situation about to explode, shit about to pop up. What are they hiding? Already knowing the tea. Well, this is quite obvious. ये शायद बहुत छुपाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आपने इनको पकड़ लिया है। इनके कपड़ों पे, इनके किसी नैपकिन पे, कहीं पर कोई मार्क है। इन्होंने आपका मार्क कहीं देखा है। दिस पर्सन इज ऑब्जर्विंग यू सो क्लोजली। हे लेडीज़, अगर आपका कहीं किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो ये भी ये बात छुपा रहे हैं, एंड दे नो अबाउट इट। और अगर इनका कहीं चल रहा है तो किसी भी वक्त बम फट जाएगा। आप शायद कुछ सुनना नहीं चाहते, लेकिन वो आपको सुनना पड़ेगा। What are they hiding from you? A very strong evidence. A very strong evidence. या तो आप किसी के साथ अफेयर में हैं, या ये किसी के साथ अफेयर में है। आउटडेटेड, एक्सपायर्ड, डिसयूज्ड, ओल्ड न्यूज़, डिस्कार्डेड। अगर आपको बायोग्राफीज़, स्क्रैप बुक्स ये मेंटेन करने का बड़ा शौक़ है, तो कोई पिक्चर पर इनकी नज़र टिकी है। इन्होंने उस पिक्चर को देखा है और उस पिक्चर से इंफॉर्मेशन निकाली है, और आपका कनेक्शन इन्होंने चेक किया है और बहुत से डॉट्स कनेक्ट किए हैं, एंड दे आर जस्ट वेटिंग कि आप कब इनको हकीकत बताएंगे। दिस कुड बी वाइस वर्सा। बट व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? समथिंग वेरी क्रीपी, समथिंग वेरी। ऑल्दो ये ख़बर पुरानी है, आपको लग रहा होगा आप लाइफ में आगे बढ़ गए, ये आगे बढ़ गए, बट एक ही झटके में बहुत सारे साल पीछे चले गए। कुछ तो बर्दाश्त कर रहे हैं ये कुछ बहुत शिद्दत से बर्दाश्त कर रहे हैं, और किसी ने हल्की सी तीली भी दिखाई, ये बंदा या ये बंदी फट पड़ेगा, बुरी तरीके से फट पड़ेगा। What are they hiding from you? Let's check. What are they hiding from you? What are they hiding from you? प्लीज़ टेल मी द एनर्जी। क्या छुपा रहे हैं आपके पर्सन आपसे?
द वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, एंजल ऑफ बैलेंस। या तो कोई आपको संभाल रहा है या कोई इनको संभाल रहा है। देखिए, आपकी किसी से भी बातचीत होती है व्हाट्सएप वगैरह पर, प्लीज़ बी फेयर, ट्रांसपेरेंसी रखें अपने रिलेशनशिप में। यू नेवर नो कि ये पर्सन क्या मायने अक्स कर ले। मैजिशियन इन द मिरर, 29, 24, 48, 53। ये क्या छुपा रहे हैं? इनको कुछ तो, इनके पास कुछ हिडन स्पिरिचुअल पावर्स हैं। इनको न्यूमरोलॉजी आती है या इनको एस्ट्रोलॉजी आती है। दे नो इट वेरी वेल। ये आप पर बहुत स्ट्रॉन्ग चेक रखते हैं और इस आउटडेटेड सोर्स से इन्होंने आपके पुराने कॉन्टैक्ट्स, पुराने लोगों को अप्रोच करके आपके कनेक्शंस चेक किए हैं। पड़ोस था, बराबर में कोई था, ख़ानदान में कोई था, जो भी था, आपने इस पर्सन की मदद की, क्यों की, क्या वजूहात थी, क्या मामलात थे, यू नो एवरीथिंग। एंड विद दिस एंजल ऑफ बैलेंस इट लुक्स लाइक कि आपने कोई बड़ा काम इस इंसान की ज़िंदगी के लिए किया है एंड इन्होंने पता कर लिया है। आप दोनों के दरमियान एज गैप है काफ़ी ज़्यादा, तो इनको शायद ये फ़ील होता है कि शी इज़ यंग और ही इज़ यंग। उसको राइट है अपनी एज के हिसाब से लोगों के साथ मिंगल करने का। आउटडेटेड से बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, बट दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंट्रोलिंग द एक्सप्रेशन। ये इंसान आपको बहुत डेथ स्टेयर्स देता होगा, घूर के खामोशी से देखना, घूरते घूरते खामोश हो जाना, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के पलक झपकाए बग़ैर आपको देखना, आपको पज़ल करना, आपको थोड़ा सा डरा देना, आपको हैरास फील होता होगा। बट क्योंकि ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है जो इन्फॉर्मेशन इसके पास है, बट व्हाट दे आर हाइडिंग, दे आर वेटिंग फॉर दैट टाइम। देखें, अगर आपके पास आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई भी सिचुएशन हो रही है जिस पर इनका डाउट डेवलप हो रहा है, तो आई मस्ट से कि आप प्लीज़ अपने पर्सन से खुलकर ओपनली बात कर लें, वरना ये जो छुपा रहे हैं ये ख़बर जब रिवील होगी तो ये बम की तरह गिरेगी। तो यू नीड टू बी वेरी 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 कॉन्शियस। ठीक है जनाब, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 चीज़ों में बटा हुआ है ये इंसान, family and someone else. This could be the same situation इनकी ख़ुद की अपनी ज़िंदगी में भी। देखिए, 2 चीज़ों में कंफ्यूज होकर फैमिली आ गई, इनके ख़ुद के साथ ये सिचुएशन हुई भी होगी और अब इनको समझ नहीं आ रहा होगा। किंग ऑफ कप्स, वेरी फादर फिगर्ड पर्सन, जैसे मैंने एज का कहा था, इमोशनली स्टेबल, बहुत ही इमोशनली वार्मथ देने वाला पर्सन। ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से द वर्ल्ड कार्ड दोबारा आया है। स्ट्रॉन्ग साइन कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है किसी का, इस पर्सन का ख़ुद का है किसी के साथ, आजकल उसने कांटेक्ट कर लिया है, ये सब कुछ आपने नोटिस कर लिया है। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं और दैट लेडी इज़ ट्रैप्ड, इनडिसाइसिव, रोते रोते कंधे पे सर रख के रोना शुरू हो गई, लिपस्टिक के मार्क लग गए, रोना आ रहा था लेकिन लिपस्टिक लगी हुई थी। वाह भाई वाह, आप कहीं ट्रैप थे। अल्लाह, बड़ी ख़तरनाक रीडिंग है भाई। एक तो ये छुपा रहे हैं और इनके पास जो एविडेंसेस हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। ये किसी ऐसी सिचुएशन का भी वेट कर रहे हैं कि कब तक, वो कहते हैं ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो छुरी के नीचे आएगी। ये वो वाली सिचुएशन हुई भी। दे वॉन्ट टू पुश यू टू दैट पीक, एक कोने तक पहुंच जाए, जब बिल्कुल बिल्कुल फट पड़ने वाली नौबत आ जाए ना आपकी। ये आपको बहुत टफ लेवल की एंजाइटी दे रहे हैं आजकल, एक्सट्रीम लेवल की एंजाइटी।
आपके ये दिमाग की रगें जो है ना, नसें रगें नगे बोलने वाली थी मैं, फटने को आने होती होंगी लिटरली। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं कैसे समझूं कि ये इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये इतना कंफ्यूज्ड, रिश्तों को लेकर कभी कंफ्यूज नहीं रहा, कभी दो लोगों में नहीं बटा, कभी इसने ऐसी बात नहीं की, और अब ये टोटली आउट हुआ है। इतनी मोहब्बत करने वाला, इतना प्यार करने वाला, इतना ख्याल करने वाला, अब ये बिल्कुल ऑपोजिट है। इसको एकदम से ऐसा क्या हुआ है? एंड यू आर अनेबल टू ट्रेस बिकॉज दिस इज़ व्हाट दे आर हाइडिंग। लेट्स सी के 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। कोई है, कोई तो है, एक्स वाइफ, एक्स फियांसे, एक्स लव, जिससे इस इंसान को बहुत मोहब्बत थी। 10 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? ये रिलेशनशिप एंड हो गया था और इसमें रिवाइवल दोबारा आया है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? ओ माई गॉड, कैन यू बिलीव दिस? ये बेचारे चड्डी नहीं पहने हुए, सो सॉरी। दे वर लवर्स इन द पास्ट एंड दे आर रीयूनाइटेड, और एक रिलेशनशिप जो एंड हुआ है वो दोबारा से रिवाइव हुआ है, और रिवाइव होने के बाद किसी ने इनको कांटेक्ट किया है, और वो जो सारी सिचुएशन ऊपर मैंने नरेट की थी वो इन पे फिट हो रही है। या तो कोई आपकी लाइफ में वापस आया है या आपके पर्सन की लाइफ में वापस आया है, लेकिन जानते हुए भी ये इस बात को छुपा रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड, अरे नाइट ऑफ कप्स, दे विल बी अपोलोजेटिक बट दे विल कन्फेस। ये आपकी तरफ आकर आपको पूरी स्टोरी बता देंगे, बट अभी करंटली दे आर हाइडिंग। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? यस जनाब, ये कोई पुराना माशूक है इनका, सोलमेट वाइफ, दे आर हेल्पिंग समवन बिहाइंड द सीन। 9 ऑफ सॉर्ड्स की क्यों आया है यहाँ पर? ओ माय गॉड, 10। मैंने कहा था ना, ये आपको एक लेवल की एंजाइटी और टेंशन दे रहे हैं। अगर आप ये सब कुछ जानते हैं और आप चुप हैं, और ये जानते हैं कि आपको मालूम है और ये चुप हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बम फटेगा। इट्स टू हैवी फॉर देम राइट नाउ, लेकिन ये फिर भी बहुत मैनेज करके इस चीज़ को छुपा रहे हैं। जब परेशानी बिल्कुल सर फाड़ के गुजर जाएगी तब ये बताएंगे कि क्या बात है। तो अभी तो ये बहुत कुछ छुपा रहे हैं, एंड डोंट एक्सपेक्ट कि ये आपको अभी कुछ भी बताएंगे। देयर आर सम सीक्रेट्स जो कि ये लेटर ऑन रिवील करेंगे। ठीक है जनाब, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? some your secrets, some personal secrets, but there is someone जो कि आप दोनों में से किसी एक की लाइफ में किसी का कमबैक है, और उसके अदर पार्टनर को इस बात के बारे में पता है। तो जनाब, बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, बड़ी हलक में जान आ जाने वाली बात है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो, आपको कुछ भी और पता करना हो, आपको इन डेप्थ जाना हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। मैं मैसेज ऑफ द डे भी अपलोड कर रही हूँ, क्विक एनर्जी अपडेट भी अपलोड कर रही हूँ, मोहब्बत की रीडिंग भी अपलोड कर रही हूँ, नफ़रतों की रीडिंग भी अपलोड कर रही हूँ। जितना कंटेंट मैं दे सकती हूँ मैं दे रही हूँ। जिसको रीडिंग समझ में आए वेल एंड गुड, जिसको नहीं समझ में आए वो मेरी तरफ से भुट्टे खाए। अपना बेहद ख्याल कीजिएगा। बाय बाय।